बोलो शंकर भगवान की जय। जटाओं में गंगा जी विहार करे, भक्तों का बेड़ा शिव पार करे। जटाओं में गंगा जी विहार करे, भक्तों का बेड़ा शिव पार करे। बैठे शंभु भभूत रमाए, गल सर्पों का हार सजाए। मस्तक पर चंदा उजियार करे, भक्तों का बेड़ा शिव पार करे। जटाओं में गंगा जी विहार करे, भक्तों का बेड़ा शिव पार करे। कांधे सोहे जनेऊ सुंदर, ओढ़े शंकर जी बाघंबर। भांग धतूरा का आहार करे, भक्तों का बेड़ा शिव पार करे। जटाओं में गंगा जी विहार करे, भक्तों का बेड़ा शिव पार करे। नंदी गण सोहत है से, सागर मध्य कमल है जैसे। डमरू मधुर झंकार करे, भक्तों का बेड़ा शिव पार करे। जटाओं में गंगा जी विहार करे, भक्तों का बेड़ा शिव पार करे। कहे भगत जो बम बोला, निर्मल होवे उसका चोला। दर्शन जो जन एक बार करे, भक्तों का बेड़ा शिव पार करे। जटाओं में गंगा जी विहार करे, भक्तों का बेड़ा शिव पार करे। बोलो शंकर भगवान की जय। नंदीश्वर बोले, हे मुनीश्वर, अब आप शिवजी के उस यक्षेश्वर अवतार को सुनिए, जो अहंकारी और अभिमानी जनों का अभिमान नष्ट करने वाला और सत्पुरुषों की भक्ति बढ़ाने वाला है। जब अमृत के लिए देवताओं और असुरों ने क्षीर सागर का मंथन किया, तो पहले उसमें से हलाहल विष निकला, जो संसार को भस्म करने लगा। उससे देव दानव भयभीत हो विष्णु जी को साथ ले शिव जी के पास गए। अपना सारा दुख कहा। शिव जी ने दया से द्रवित होकर सारा विष उठाकर पान किया, जिससे उनके कंठ में श्यामता आ गई और वे नीलकंठ कहलाए। फिर देवताओं और दानवों ने समुद्र को फिर से मथा, उसमें से रतन निकले और अमृत भी निकला। फिर अमृत को देवताओं ने पिया और दैत्यों ने नहीं पाया। इससे देवता और दैत्यों का बड़ा युद्ध हुआ और राहु के भय से पीड़ित चंद्रमा भाग गए। शिवजी ने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर उसकी रक्षा की। फिर दैत्यों से हार कर देवता जब अमृत पान कर विजय हुए, तो उन्हें अभिमान छा गया और शिवजी की माया से मोहित हो अपने बल की बड़ी प्रशंसा करने लगे। तब उन्हें गर्वित देखकर शिवजी यक्ष का रूप बनाकर उनके पास आए और पूछा कि तुम लोग यहाँ किस कारण से ठहरे हो। देवताओं ने कहा, यहाँ पर बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें सारे देवता मारे गए और जो बचे वो भाग गए। हम सब बड़े पराक्रमी हैं, हमने दैत्यों को मारा है और हम बलवानों के आगे दैत्यों का बल बेकार है। यही हम लोग विचार कर रहे हैं। इस पर यक्षेश्वर ने कहा, देवताओं, तुम्हारा यह गर्व मिथ्या है। तुम्हारा निर्माण करने वाला स्वामी कोई दूसरा है। क्या तुम उस महादेव को भूल गए, जो व्यर्थ ही अपना बल बखानते हो? यदि तुम्हें अपने बल का इतना ही अभिमान है, तो उसकी परीक्षा करो। मैं यहाँ एक तिनका स्थापित करता हूँ, तुम लोग इस तिनके को अपने अस्त्रों से काट दो। यह कहकर रुद्र रूप भगवान ने देवताओं के आगे एक तिनका फेंक दिया और सब का मत दूर कर दिया। तब सभी वीर अभिमानी विष्णु आदि देवता अपना पुरुषार्थ उस पर चलाने लगे। अनेकों प्रहार करे, लेकिन उस पर तो घर भारी शिव का प्रभाव था। देवताओं के सारे प्रयास और सारे अस्त्र व्यर्थ हो गए। वे इस तिनकों को काट न सके। देवताओं को आश्चर्य हुआ। तब आकाशवाणी हुई कि यह यक्ष शंकर महादेव हैं। यह परमेश्वर कर्ता और पारण करता है। यह सुनकर देवता आश्चर्यचकित हो महेश्वर को प्रणाम करने लगे। देवताओं ने शिव जी की बड़ी स्तुति की। तब यक्षनाथ सब देवताओं को समझाकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए और उनका सारा मत हरण कर लिया। शिव जी का यह निर्मल इतिहास सबका अभिमान नाशक और सज्जनों को शांति देने वाला है। इससे सज्जनों को मुक्ति प्राप्त होगी और सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नंदी बोले, हे मुने,
अब शिव जी के 10 अवतारों को सुनो। उसमें पहला महाकाल नामक सज्जनों को भुक्ति और मुक्ति देने वाला है और उसकी महाकाली शक्ति भक्तों को सर्वदा इच्छित फल देने वाली है। दूसरा तारा नामक अवतार हुआ, अपने सेवकों को सुख और मुक्ति दाता है। तीसरा बाल नामक भुवनेश्वर अवतार और उसकी बाला भुवनेश्वरी नामक शक्ति हुई। चौथे षोडश नामक विदेश की षोडशी शक्ति हुई जो भक्तों को सुख और मुक्ति देने वाली है। पांचवें भैरव की भैरवी नामक भैरवा शक्ति श्रेष्ठ उपासकों की कामनाएं पूरी करने वाली है। छठे छिन्नमस्तिका की गिरजा नामक शक्ति भक्तों के मनोरथों को पूरा करती है। सातवां धूम्रवान नामक शंभु का अवतार हुआ जिसकी धूमावती नाम की शक्ति सज्जन उपासकों को फलदाता हुई। आठवां बगलामुख नामक सुखदायक शिव का अवतार हुआ जिसकी महाआनंददायी बगलामुखी शक्ति हुई। नवा मतंग नामक शिव का अवतार हुआ और उसकी मातंगी शक्ति हुई। 10वां कमल नाम का शिव का अवतार हुआ जिसकी कमला नामक शक्ति भक्त पालो हुई। यह शिव जी के 10वें अवतार 10 अवतार सज्जन भक्तों को हमेशा सुखदायक और भुक्ति मुक्तिदायक है। भगवान शंकर के ये 10 अवतार तंत्र शास्त्र से संबंधित है और इनकी शक्तियों की अद्भुत महिमा है। यह शक्तियाँ शत्रु के मरण आदि कार्यों में अधिक प्रयुक्त होती हैं और दुष्टों को हमेशा दंड देने वाली ब्रह्म तेज को बढ़ाने वाली हैं। नंदी बोले, हे मुनि, अब शिव जी के 11 अवतारों को सुनो, जिसके सुनने से असत्य आदि दोषों से उत्पन्न बाधा दुख नहीं देती। पूर्व समय में जब इंद्र अमरावती छोड़कर भाग गए तब उनके शिव भक्त पिता कश्यप को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने इंद्र को धैर्य बनाकर स्वयं विश्वेश्वर की पुरी काशी में गमन किया। वहाँ पहुंचकर उन्होंने गंगा जी में स्नान कर विश्वेश्वर महादेव का पूजन किया और एक शिवलिंग की स्थापना कर देवताओं के हित के लिए प्रीतिपूर्वक शिव जी का तप किया। जब तप करते करते उनको बहुत दिन व्यतीत हो गए तब ऋषि को वर देने के लिए दीन बंधु शिव जी प्रकट हुए और कश्यप जी से कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, वर ग्रहण करो। तब उस शिव जी को देख कश्यप जी अंजलि बांध उनको प्रणाम कर स्तुति करने लगे। तब बहुत सी स्तुति कर उन्होंने कहा कि महेश्वर, हे स्वामी, मैं सब प्रकार आपकी शरण हूँ, मेरी कामना पूरी कीजिए। हे ईश, मैं विशेषकर पुत्रों के दुख से दुखी हूँ, मुझे सुखी कीजिए। आप पुत्र हो, मुझे यह वर दीजिए। हे महेश, जिस प्रकार दैत्यों से दी हुई पीड़ा देवताओं को बाधा न दे, ऐसा कोई उपाय कीजिए। कश्यप जी के ऐसा कहने पर शिवजी तथास्तु कह अंतर्ध्यान हो गए और कश्यप जी अपने स्थान को आए और देवताओं से सारी बात कही। तब शंकर जी अपना वचन सत्य करने के लिए कश्यप से सुरभि में प्रकट हुए। उस समय बड़ा उत्सव हुआ, मानो सब कुछ शिवलोक हो गया। सब देवता कश्यप जी से बड़े प्रसन्न हुए। फिर तो कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, लोहित, शास्ता, अजपात, अपिर बुद्धि, शंभु, चंड और मद, इन 11 रुद्रों ने सुरभि से जन्म लिया। ये सभी शिव के रूप और साक्षात सुख के स्थान है। इन 11 रुद्रों ने देवताओं के हित के लिए संग्राम में बहुत से दैत्यों को मारा और देवताओं ने निर्भय हो दैत्यों को विजय कर इंद्र आदि से स्वस्थ चित्त हो राज्य किया। अब तक ये कश्यप के 11 पुत्र रुद्र के रूप में द्यूलोक में विराजमान है। उसमें भी करोड़ों रुद्र अनुचर हैं जो तीनों लोकों में सब जगह चारों ओर स्थित है। यह शिव जी के एकादश रुद्र के अवतार का सुखदायक वर्णन मैंने तुमसे किया। इसके सुनने से सब पापों का नाश हो जाता है। यह इतिहास धन, यशवर्धक, आयु और बुद्धि बढ़ाने वाला और सब मनोरथों को पूरा करने वाला है। जो पुरुष सावधान होकर इस इतिहास को सुनता है वह इस लोक में सब सुख को भोगकर अंत में मोक्ष को पाता है। नंदी बोले, हे मुनि, अब शिव जी के उस चरित्र को सुनो जिसमें उन्होंने दुर्वासा जी का रूप धारण किया था। परम तपस्वी महर्षि अत्रि जो अनुसुईया जी के पति थे, उन्होंने ब्रह्मा जी की आज्ञा से पुत्र की इच्छा के वश होकर स्त्री से जब ऋक्ष नामक पर्वत पर जाकर विंध्याचल के पास नदी के तट पर स्थित होकर ईश्वर की प्रसन्नता के लिए घोर तप किया तो उनके सिर से बड़ी तीक्ष्ण अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई। उस ज्वाला से सभी लोग भस्म होने लगे। ऋषि, मुनि और इंद्रादि देवता तप्त हो गए। तब इंद्र को साथ ले सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए और अपना दुख कहा। ब्रह्मा जी विष्णु जी को साथ ले देवताओं सहित शिव जी के स्थान को गए। सबने मिलकर एक स्वर से शिव जी की बड़ी स्तुति की। फिर अत्रि के परम तप से उत्पन्न अग्नि का दुख कहा। शिव जी ब्रह्मा विष्णु के साथ बैठ सम्मति करने लगे। फिर ऋषि
अत्रि को वर देने के लिए वे तीनों देवता उनके आश्रम पर पहुँचे। अत्रि जी ने सबके चिन्हों से पहचान कर सबकी अलग अलग स्तुति की। फिर कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे शिव, आप संसार भर के पूजनीय माने जाते हैं और प्रभु ईश्वर सृजन, रक्षा और विनाश करने वाले हैं, परंतु मैंने तो केवल एक शिव जी के ही पुत्र के कारण स्त्री सहित इनका ध्यान किया था। फिर आप तीनों क्यों आए? मेरे इस भ्रम को दूर कीजिए और मुझे इच्छित वर दीजिए। मुनि की इस बात को सुनकर देवता बोले, जैसा आपने संकल्प किया वैसा ही होगा। हम तीनों देवता ब्रह्मा, ईशान और विष्णु समान वरदायक हैं, इसलिए हमारे अंश से तुम्हें 3 पुत्र मिलेंगे। ऐसा कहकर वे तीनों देवता अपने अपने स्थान को चले गए। अत्रि मुनि भी वर पाकर सानंद अपने स्थान को गए और अनुसुईया सहित बड़े प्रसन्न हुए। फिर तो उस अनुसुईया नामक स्त्री से ब्रह्मा, विष्णु और शिवरूप ये तीनों देवता उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दत्त भगवान, शिव जी के अंश से मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा जी उत्पन्न हुए। दुर्वासा जी ने दयालुतावश बहुतों के धर्म की परीक्षा की। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा अम्बरीश की भी उन्हीं दुर्वासा जी ने परीक्षा ली थी। महाराज अम्बरीश सप्तद्वीप के स्वामी थे, जिन्होंने एकादशी का दृढ़ व्रत किया था। तब दुर्वासा जी उनके नियम को जानकर अपने अनेक शिष्यों को लेकर उनके यहाँ गए। राजा ने थोड़ी सी द्वासी पाकर पारण का विचार किया था और जो ही वे पारण पर बैठने वाले थे कि दुर्वासा जी वहाँ आकर रुष्ट हो गए। धर्म की परीक्षा मुनि उनसे कठोर वचन कहने लगे। उन्होंने कहा कि मुझे निमंत्रण देकर बिना भोजन कराए जल क्यों पी लिया, उसका फल दिखाऊंगा। ऐसा कह ऋषि ने क्रोध कर राजा को अपने शाप द्वारा भस्म कर देना चाहा। उसी समय उसकी रक्षा के निमित्त राजा में स्थित सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा करने आया। शिव की माया से मोहित मुनि को शिव रूप नहीं जाना और मुनि को जलाने चला। तब आकाशवाणी ने कहकर सुदर्शन को शांत कराया और कहा कि ये दुर्वासा शिव रूप है। सुदर्शन चक्र को शिव नहीं विष्णु के लिए दिया और फिर शिव जी पर आक्रमण क्यों करता है? सुदर्शन शांत हो गया। राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को शिव जी का अवतार समझ उन्हें प्रणाम किया। शिव जी के अंश से उत्पन्न दुर्वासा जी बड़े प्रसन्न हुए। उनके घर इच्छित भोजन करने गए। इस प्रकार एक बार ऋषि दुर्वासा जी ने रामचंद्र की परीक्षा ली। कालरूप दुर्वासा जी से श्री रामचंद्र जी ने नियम किया था कि हमारे तुम्हारे संवाद में कोई न आने पावे। तब एक समय जब वे दोनों महानुभाव एकांत में बैठे बात कर रहे थे कि लक्ष्मण जी वहाँ चले गए। इससे रामचंद्र ने अपने प्रण के अनुसार अपने भाई को त्याग दिया। रामचंद्र के इस दृढ़ व्रत से दुर्वासा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें वरदान दिया। इस प्रकार उन मुनि श्रेष्ठ ने श्री कृष्ण जी के भी नियम की परीक्षा ली। जब विष्णु भगवान भूमि का भार उतारने के लिए वासुदेव के पुत्र बने तो ब्राह्मणों की भक्ति कर वे नित्य ही बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराते रहे। तब श्री कृष्ण जी ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं यह सुनकर वे उनकी परीक्षा लेने चले। जब श्री कृष्ण जी रथ जोतकर उसमें रुक्मिणी को बैठाकर चले तो दुर्वासा जी ने पहुंचकर श्री कृष्ण से प्रसन्न होकर उन्हें यह वर दिया कि तुम्हारे अंग वज्र के समान हो जाएं। ऐसे ही जब एक समय दुर्वासा जी नग्न जल में स्नान कर रहे थे तो उन्हें नग्न देख द्रौपदी जी ने अपनी साड़ी का वस्त्र फाड़कर उन्हें शरीर ढकने को दिया। वह वस्त्र जल में बहता हुआ उनके पास गया। दुर्वासा जी ने उसे उठाकर उससे अपना गुप्तांग ढक लिया और द्रौपदी को इस वस्त्र के एक टुकड़े के स्थान पर उसको वस्त्र के बढ़ने का वर दिया, जिस वरदान से द्रौपदी ने पांडवों को सुखी किया। इस प्रकार दुर्वासा जी ने बहुत से अद्भुत चरित्र के जिसे सुनकर मनुष्य धन और आयु पाता है और अपने मनोरथों को पूरा करता है। जो मनुष्य दुर्वासा जी के चरित्र को भक्तिपूर्वक आनंद से सुनता और औरों को सुनाता है वह इस लोक और परलोक में सुख पाता है। नंदी बोले, हे मुनि, अब हनुमान जी का चरित्र सुनो। इस चरित्र में परमेश्वर शिव ने रामचंद्र जी पर प्रेम करके उनका परम हित किया है। एक समय जब शिव जी ने विष्णु जी का परम मोहिनी रूप देखा तो लीलावश वे काम से बड़े व्याकुल हुए। श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए अपना वीर्यपात कर दिया। सप्त ऋषियों ने उस वीर्य को पत्ते पर स्थापित कर गौतम की पुत्री में कर्ण के द्वारा श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए उसे अंजलि में प्रवेश कराया। फिर तो उस वीर्य से महाबली और पराक्रमित वानर शील वाले हनुमान जी शिव जी से उत्पन्न हुए। तब हनुमान जी अपने बाल्यकाल में सूर्य को कोई छोटा फल जानकर उसे खाने दौड़े, पर देवताओं ने विनती की तो सूर्य को छोड़ दिया।
देवताओं और ऋषियों ने उन्हें महाबली शिव का अवतार समझा, बहुत से वरदान दिए। हनुमान जी प्रसन्न हो अपनी माता के पास गए और सारी बात कही। फिर बिना यज्ञ ही उन्होंने सूर्य से सब विद्याएं पढ़ी। फिर सूर्य की आज्ञा से सूर्य के अंश से उत्पन्न सुग्रीव से मिले। सुग्रीव अपने बड़े भाई द्वारा अपनी स्त्री के हरण से बहुत दुखी थे और ऋष्यमुख पर्वत पर रहते थे। हनुमान जी सुग्रीव के पास रहने लगे, उनके मंत्री हो गए, सब प्रकार उनका हित करने लगे। उधर भार्या जानकी के हरण से दुखी रामचंद्र अपने भाई लक्ष्मण के साथ वहाँ पहुँचे। उनकी उनसे मित्रता हुई। रामचंद्र ने भाई की स्त्री भोगने वाले पापी और अभिमानी बाली को मार डाला, जो कि एक वानर था। फिर उस वानर ईश्वर हनुमान ने वानरों को साथ ले सीता जी की खोज की और जब यह जाना कि जानकी जी लंका में गई हैं, तब ओरों से तरने के योग्य समुद्र को शीघ्र लांघकर वहाँ से लंकापुरी गए। वहाँ जाकर उन्होंने बड़ा पराक्रमपूर्ण बड़ा ही अद्भुत चरित्र किया। जानकी जी को उनके स्वामी रामचंद्र जी का समाचार सुनाया, सीता जी का शोक दूर किया। फिर रावण की वाटिका को उजाड़ा और राक्षसों को मार फिर रामचंद्र के पास लौटने लगे तो रावण के दूतों ने ब्रह्मपाश द्वारा बांधकर उनकी पूंछ में वस्त्र लपेट दिया और उसमें आग लगाकर उनको कष्ट देना चाहा। इससे कुपित हो उन्होंने कूद कर सारी लंका को जला दिया। केवल एक राम भक्त विभीषण का घर बचा। फिर समुद्र में कूद अपनी पूंछ बुझा शिव के अंश से श्री रामचंद्र जी के पास आए और सीता जी ने जो अपने सिर की मणि उन्हें दी थी उसे रामचंद्र जी को दिया। फिर रामचंद्र जी की आज्ञा से वानरों से बहुत से पर्वतों को लाकर समुद्र में पुल बांध रामचंद्र जी की विजय की इच्छा से शिवलिंग की प्रतिष्ठा कराकर पूजन किया और शिवजी से विजय वर ले रामचंद्र ने लंका को घेर लिया। वहाँ वीर हनुमान ने बहुत से दैत्यों को मारकर रामचंद्र की सेना की रक्षा की और शक्ति से घायल लक्ष्मण को संजीवनी बूटी लाकर जिलाया। यह सब उनमें महादेव जी का अंश था, जिससे प्रभु श्री राम हनुमान ने लक्ष्मण से रामचंद्र को सुखी किया और उनकी रक्षा की। महाबली हनुमान ने कुटुंब सहित रावण को नष्ट किया और परिश्रम रहित हो सब देवताओं को सुख दिया। फिर अहिरावण को मार लक्ष्मण सहित राम को लाए और रामचंद्र का सब कार्य शीघ्रता से करते और दैत्यों को मारते हुए बहुत सी लीलाएं करी। उन्होंने रामचंद्र को सुखी किया। यह आख्यान धनदायक, यशवर्धक और सर्वकामदायक हनुमान जी का चरित्र है। जो मनुष्य इसको भक्तिपूर्वक सावधान होकर सुनता है, वह इस लोक में सब मनोरथों को पाकर अंत में मोक्ष को लाभ करता है। नंदी बोले, हे मुनि, एक समय शिव पार्वती अपनी इच्छा से विहार करने लगे तो भैरव को द्वारपाल बनाकर जो ही भीतर गए त्यों ही अनेक सुशील सखियाँ उनकी सेवा करने लगी। फिर परम स्वतंत्र शिवजी कुछ देर लीला से प्रसन्न हुए और उन्मत्त पार्वती द्वार के बाहर जाने लगी। द्वार पर भैरव द्वारपाल थे। जो ही भैरव की दृष्टि पार्वती पर पड़ी, उनके मन में विकार आ गया और वे पार्वती जी को स्त्री भाव से देखते हुए उन्हें बाहर जाने से रोकने लगे। पार्वती जी उनके भाव को समझ गई। उन्हें भैरव के प्रति बड़ा क्रोध आया। फिर तो उन पार्वती ने उन भैरव को शाप दे दिया कि तूने मुझको स्त्री की दृष्टि से देखा है, इस कारण तू पृथ्वी पर जाकर मनुष्यपना प्राप्त करेगा। पार्वती जी द्वारा भैरव के शापित होने पर वहाँ बड़ा कोलाहल मचा और भैरव को बड़ा दुख हुआ। तब अनेक आश्वासन वाक्यों में प्रवीण शिवजी वहाँ आकर भैरव को आश्वासन देने लगे, परंतु देवी का शाप भैरव शीघ्र ही पृथ्वी पर आकर मनुष्य योनि में बेताल हो गए। फिर उनके स्नेह से पार्वती से शिवजी ने भी लौकिक गति का आश्रय ले लीलावत पृथ्वी पर अवतार लिए। अब यहाँ शिवजी का महेश और पार्वती का नाम शारदा हुआ। शिवजी का अजित धनदायक, सब गुणों को देने वाला और अंत में मोक्ष देने वाला है। नंदी बोले, हे मुनि, अब शिवजी के उस विशेष अवतार को सुनो जिसमें उन्होंने विष्णु जी का गर्भ नाश किया। जब जरा और मृत्यु से व्याकुल हो देवता और दैत्य आपस में रत्नों के लेने की इच्छा से क्षीर सागर का मंथन करने चले तो समुद्र किसके द्वारा मथा जाए, इस पर विचार हुआ। फिर आकाशवाणी हुई कि तुम देवता दैत्य अपनी बुद्धि से क्षीर सागर का मंथन करो, तुम्हारा यह कार्य हो जाएगा। इसके लिए तुम मंदराचल को मथानी और वासुकी को रस्सी बनाओ। तब देवता और दानव दोनों मिलकर मंदराचल पर्वत को समुद्र में ले जाने के लिए उखाड़ने लगे और अपनी भुजाओं से उखाड़कर उसे क्षीर सागर में ले जाने लगे, परंतु समुद्र में
प्रवेश कराने में असमर्थ हुए। उनका बल कम हो गया। मंदराचल देवताओं और दैत्यों के ऊपर गिर पड़ा। कितने ही देवता और दैत्य उसमें दब गए। फिर वे सचेत होने पर शिव जी की स्तुति कर रहे। शिव जी ने उन्हें बल दिया। अब उन्होंने उस पर्वत को उठाकर क्षीर सागर के उत्तर तट पर ले जाकर जल में डाल दिया। फिर वासुकी को रस्सी बनाकर रत्नों के लिए क्षीर सागर का मंथन किया। देवलोक की महेश्वरी भृगु की पुत्री लक्ष्मी निकली। फिर धन्वंतरी, वैद्य, चंद्रमा, पारिजात, कल्पवृक्ष, उच्च सर्वा घोड़ा, ऐरावत हाथी, मदिरा, हरि का धनुष, शंख, कामधेनु, कौस्तुभमणि और अमृत निकला। और कालकूट विष भी निकला। और जब अमृत निकला तो उसके निकलते समय तो जो उसकी बूंदें बाहर गिरी, उससे बहुत सुंदर स्वरूप वाली स्त्रियाँ उत्पन्न हुई। तब उनमें से लक्ष्मी, शंख, कौस्तुभ और खड्ग को विष्णु जी ने ग्रहण किया। और उच्च सर्वा घोड़े को सूर्य ने लिया। इंद्र ने पारिजात, कल्पवृक्ष और ऐरावत हाथी लिया। भगवान शिव ने कालकूट विष को अपने कंठ में उतार भक्तों की रक्षा की और भयभीत चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया। दैत्यों ने रमन कराने वाली मदिरा ली और मनुष्यों ने धन्वंतरी वैद्य को लिया। मुनियों ने कामधेनु को ली और जो सामान्य स्त्रियाँ थीं वे सब मोहिनी रूप हो गई। फिर अमृत के लिए मलिन मन हुए और विजय चाहने वाले देवता और राक्षसों में घोर युद्ध हुआ। और सूर्य के समान तेजस्वी बलि दैत्यों ने देवताओं को जीत अमृत घट को छीन लिया। तब देवता शिव जी के शरण में गए और शिव जी की आज्ञा से विष्णु ने माया रूप स्त्री का रूप धारण कर दैत्यों से अमृत छीन देवताओं को पिला दिया। दैत्यों ने उस मोहिनी के निकट जाकर कहा कि हमको भी इस अमृत को पिलाओ, पंक्ति में भेद न होने पाए। शिव जी के माया से मोहित दैत्यों ने अमृत को बांटने के लिए उसे कपट रूपधारी विष्णु जी को दिया। उस समय उन दैत्यों ने अमृत से उत्पन्न हुई सुंदर स्त्रियों को देखा और वे उधर मुड़ गए और उन्हें अपने स्थान में ले जाकर रखा। शिव की माया से उनके बड़े से बड़े सुंदर गुप्त स्थान बन गए। फिर उनकी रक्षा कर सब दैत्य एक हो अमृत के लिए देवताओं से युद्ध करने लगे। देवताओं का दैत्यों के साथ भयंकर युद्ध हुआ। अब देवों और असुरों के संग्राम था जो वो तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। विष्णु जी से रक्षित देवताओं ने विजय पाई। महात्मा विष्णु ने सब दैत्यों को मोहित कर दिया। बहुत से दैत्य मारे गए। जो बचे वे पाताल के विवरों में समा गए। विष्णु जी उन भयभीत दैत्यों को हाथ में चक्र ले पाताल में मारने गए। वहाँ उन्हें दैत्यों द्वारा स्थापित बहुत सी चंद्रमुखी स्त्रियाँ दिखाई पड़ी। विष्णु जी ने उन सब से रमन कर अनेक युद्ध दुर्बट पुत्रों को उत्पन्न किया, जिन्होंने पाताल से लेकर पृथ्वी तक में बड़ा उपद्रव किया। उनसे मुनियों और देवताओं को बड़ा कष्ट हुआ। ब्रह्मा जी मुनियों को साथ ले कैलाश स्थित शिव जी के पास गए। सब ने मिलकर शिव जी की स्तुति की। उस स्तुति से प्रसन्न हो शिव जी ने ऋषभ का रूप धारण कर विष्णु को पाताल ले जाने की इच्छा की और देवताओं को आश्वासन दिया। नंदी बोले, अब शिव जी ने ऋषभ रूप धारण कर गरजते हुए पाताल के उस विवर में प्रवेश किया। उनकी प्रचंड गर्जना से नगर गिरकर ध्वंस होने लगा। पुरवासी व्याकुल हो गए। वृषभ रूपधारी शंकर ने उपद्रवी विष्णु पुत्रों का सामना किया, जो धनुष बाण लिए हमेशा संग्राम करते थे। उन और विष्णु पुत्रों में क्रुद्ध हो शिव जी पर आक्रमण किया। बैल रूप रुद्र ने अपने सींगों और खुरों से उन्हें मारा। उस मार से विष्णु जी के पुत्र प्राण रहित और मूर्छित हो गए। यह जानकर भगवान विष्णु उस विवर से बाहर निकले। उन्होंने अपने पुत्रों को मारने वाले वृषभ रूपधारी रुद्र को देखकर उन पर अपने बाणों और दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन रुद्र ने विष्णु के उन अस्त्रों को काट दिया। तब उन शिव को पहचान कर विष्णु ने कहा कि हे देव देव महादेव, मैं मूर्ख हूँ जो आपकी माया से मोहित हो आपके साथ युद्ध किया। भला कोई अपने स्वामी से युद्ध करता है? हे प्रभु, मुझ पर आप कृपा कर मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। नंदी बोले, हे मुनि। तब विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर भगवान शंकर ने कहा, तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, फिर सब ज्ञान को भूल मुझसे युद्ध क्यों करने लगे? क्या मेरे अधीन तुम पराक्रमी अपने स्वरूप को पहचान ना सके? अब तुम यह रमन मत करो और इस कुआचार से निवृत्त हो जाओ। विष्णु जी लज्जित तो वहाँ से चलने लगे। शिव जी ने कहा, ठहरो, अब तुम अपने इस चक्र को यहीं छोड़ दो, मैं तुम्हें दूसरा चक्र दूंगा।
ऐसा कहकर शिव जी ने अपने तेज से सूर्य के समान दूसरा सुदर्शन चक्र निकाल विष्णु जी को दिया। तब विष्णु जी स्वर्ग चले गए। विशेषकर भगवान शंकर भी देवताओं का कार्य कर कैलाश पर्वत पर चले गए। विष्णु जी का मोह दूर हो गया। जो मनुष्य इस विशेश्वर अवतार की कथा को पढ़ेगा उसे शत्रु की बाधा न होगी तथा यह पवित्र इतिहास स्वर्गदायक, भक्तिवर्धक और सत्पुरुषों को मुक्ति प्रदायक है। नंदी बोले, हे मुनि, अब पिप्पलाद नामक महेश्वर का अवतार सुनो। एक समय जब इंद्र आदि देवताओं को वृत्रासुर ने हरा दिया तो उन्होंने अपने सब आयुधों को दधीचि ऋषि के आश्रम में डालकर ब्रह्मलोक की यात्रा की। वहाँ पहुँच लोक पितामह से उन्होंने अपने सब वेदनाएं कही। ब्रह्मा जी ने क्षण भर मौन और विचार कर कहा कि इसके लिए आप लोग महर्षि दधीचि के पास जाकर उनकी अस्थियों की याचना करो, क्योंकि उन्होंने शिव जी की आराधना कर अपनी हड्डियों को वज्र से भी कठोर होने का वर प्राप्त किया है। जब उनकी हड्डियां मिल जाएंगी तो उनसे वज्र बनाकर वृत्रासुर को मारा जाएगा। यह सुनकर देवगुरु बृहस्पति को आगे कर इंद्र आदि देवता दधीचि ऋषि के आश्रम पर पहुँचे और जाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। तब देवताओं के आगमन को जानकर ऋषि ने अपनी पत्नी सुवर्चा को आश्रम के भीतर भेजा और इंद्र से आने का कारण पूछा। तब इंद्र ने अपना अभिप्राय कहा। महर्षि दधीचि ने कहा कि परोपकार से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है। उन्होंने शिव जी का ध्यान कर अपना शरीर त्याग दिया। पुष्पों की वर्षा हुई, देवता विस्मित हो गए। इंद्र ने कामधेनु द्वारा शीघ्र ही ऋषि की सब अस्थियां निकलवा ली और त्वष्टा से उनका अस्त्र बनाने को कहा। त्वष्टा की आज्ञा से विश्वकर्मा ने सुदृढ़ वज्र में अस्त्र बनाया। शिव जी की आज्ञा उनके तेज से वृद्धि को प्राप्त कर इंद्र ने वज्र लेकर क्रुद्ध हो वृत्रासुर पर इस प्रकार प्रहार किया कि जिस प्रकार रुद्र ने काल पर किया था। फिर तो इंद्र ने पूर्णतः सन्नद्ध हो उस वज्र से वृत्रासुर को पर्वत के शिखर की तरह काट डाला। देवताओं ने बड़ा उत्सव किया, पुष्प वृष्टि हुई। जब दधीचि पत्नी सुवर्चा अपने पति की आज्ञा से आश्रम के भीतर चली गई तो वहाँ उसने संपूर्ण घर के काम किए और जब लौटी तो अपने पति को और देवताओं को वहाँ न देख उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और साथ ही उन्हें और भी बहुत से अपशकुन दिखाई पड़े। ऋषि पत्नी सुवर्चा देवताओं के हृदय को जानकर परम क्रोध हो शाप देने लगी। उन्होंने सब देवताओं को पशु होने का शाप दे दिया। फिर चिता बनाकर उसमें जलने लगी। तब शिवजी से प्रेरित आकाशवाणी ने आश्वासन देते हुए सुवर्चा से कहा कि हे प्राज्ञ, तुम ऐसा मत करो। मुनि का तेज तुम्हारे हृदय में विराजमान है, उसको इतनपूर्वक उत्पन्न करो, फिर तुम अपने मनोरथ को पूरा करना, क्योंकि सगर्भा स्त्री अपने शरीर को न जलावे, यह वेद की आज्ञा है। यह सुन सुवर्चा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने एक पत्थर उठा अपना गर्भ विदीर्ण कर दिया। उसमें से एक महाशिष्य महादिव्य शरीर वाला परम कांतिमान मुनिवर का तेज रूप बालक निकला। वह साक्षात शिव थे। मुनि पत्नी ने उस बालक के तेज को देखकर उसे रुद्र का अवतार समझा। वह बहुत खुश हुई। उन्होंने बालक को प्रणाम कर उस बालक के स्वरूप को अपने हृदय में स्थापित किया। फिर पति लोक की इच्छुक सुवर्चा ने हंसकर अपने उस पुत्र से कहा कि तुम दीर्घ काल तक इस पीपल के मूल में निवास कर सबके सुखदायक बनो और मुझे प्रेम पूर्वक पति के लोग जाने की आज्ञा दो, जहाँ जाकर मैं अपने पति के साथ रुद्र स्वरूपी आपका ध्यान करूँ। सुवर्चा पुत्र से ऐसा कहकर समाधि लगा पति के लोक को चली गई। वहाँ जा अपने पति को पाकर शिवलोक में आनंद से शिव जी की सेवा करने लगी। उधर मुनि पुत्र के रूप में शंकर जी का अवतार लिया समझकर विष्णु और ब्रह्मा अपने गणों के साथ प्रीतिपूर्वक वहाँ पर आए और बड़ा उत्सव किया। फिर उन पिप्पल नामक शिव के अवतार का विष्णु आदि सभी देवता सविधि संस्कार कर संतुष्ट हुए। ब्रह्मा जी ने उनका नामकरण करके पिप्पलाद नाम रखा। फिर इंद्र आदि सब देवताओं ने कहा कि हे देवेश प्रसन्न हो। ऐसा कहकर परमोत्सव कर ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता उनकी आज्ञा लेकर अपने धाम को चले गए। फिर तो महाप्रभु पिप्पलाद लोगों के हित के लिए कितने ही काल तक उस अश्वत्थ यानी पीपल के वृक्ष के मूल में तप करते रहे।
इस प्रकार पिप्पलाद ने संसार में निवास कर धर्म की स्थापना की। तब उस अवस्था में उन्होंने जो लीला की उसे सुनिए। एक दिन पिप्पलाद मुनि पुष्पभद्रा नदी में स्नान कर रहे थे कि उन्होंने एक मनोहर युवती को देखा जो शिव के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसे देख तत्प्रेम मुनि पिप्पलाद उनके रूप पर मोहित हो गए और उसे प्राप्त करना चाहा। वह राजा अनरण्य की कन्या थी और वे उनके पास पहुँचे। राजा ने मुनि की उचित सेवा सत्कार किया। ऋषि ने राजा से कन्या की याचना की। यह सुनकर राजा मौन हो गया और कुछ कह न सका। पिप्पलाद ने कहा, या तो भक्तिपूर्वक कन्या मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे सहित सबको भस्म कर दूंगा। राजा ने भयभीत हो मुनि को सर्व आभूषणों से अलंकृत अपनी कन्या प्रदान की। मुनि उस शिव के अंश से उत्पन्न कन्या से विवाह कर उसको साथ ले अपने आश्रम पहुँचे। वृद्ध तपस्वी अत्यंत सौम्य स्त्री के साथ आनंद से रहने लगे। उनका नाम पद्मा था। जैसे लक्ष्मी जी विष्णु की सेवा में रहती हैं, वैसे ही पद्मा भी मन वचन कर्म से पति की सेवा करने लगी। युवती से रमन कर वृद्ध मुनि पिप्पलाद युवा हो गए। उन्होंने पद्मा से अपने ही समान 10 पुत्र उत्पन्न हुए। ऐसे ही उन्होंने और भी लीलाएं की। संसार में किसी से निवारण न होने वाली उन्होंने शनिश्चर की पीड़ा निवृत्त की। उन्होंने वर दिया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक मनुष्य को और शिव भक्तों को यह बाधा न हो। यदि इसके विपरीत शनि कहीं पर मनुष्य को पीड़ित करेगा तो भस्म हो जाएगा। इस प्रकार पिप्पलाद मुनि की नरलीला मैंने आपको सुनाई, जो संपूर्ण कर्म फलदायक है। गाधी, कौशिक, पिप्पलाद ये 3 महामुनि याद करने मात्र से ही शनि की पीड़ा को नाश करने वाले हैं। जो मनुष्य पद्मा से महर्षि पिप्पलाद के स्तुति को पढ़ता या सुनता है, उसके सब मनोरथ पूरे हो जाते हैं। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोलो शंकर भगवान की जय।